नमस्कार। यूपी मिश्रा का मैं करीबन 1 महीने के बाद आपके सामने मैं आया हूँ। शरीर अभी भी इतना फिट नहीं है कि मैं कुछ देर तक बोल सकूं, लेकिन इस 1 महीने में पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ हो गया। मेरी इच्छा थी एक तरफ से ईरान, इराक और इजराइल, यूएस, पाकिस्तान सबकी कुंडली एक-एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता। मेरी इच्छा थी, कारण कि सिचुएशन ऐसा होता जा रहा है कि हर आदमी को प्यास लगी हुई है और वो प्यास है खून की प्यास है। बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं है, मर रहे हैं, जल जा रहे हैं, औरतें कष्ट में हैं, नवजात शिशु आज जो जन्म ले रहे हैं वो मरने के लिए जन्म ले रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ये लोग जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष वगैरह सब है ना, ये लोग क्या कहा जाए इनको, महान है, राक्षस है, दुष्ट है, दैत्य है, कौन है ये लोग? रोज नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं कि ताकि कैसे लोगों को कितना मारा जा सके। जन्म नहीं दे सकते हैं, एक औरत जन्म दे सकती है एक बच्चे को, लेकिन ये लोग मार सकते हैं। इनको कहिए कितना मारना है उतना मार देंगे लोग। सोच के भी घृणा आती है। कभी महाभारत युद्ध के बारे में पढ़ा था और सुना भी था, तो जो ज्ञानी पुरुष महात्मा महाभारत सुनाने आए हुए थे, उन्होंने एक शब्द कहा, पहले ये सब जान लो, दुनिया में सबसे कॉस्टलीस्ट गॉड यदि कोई है तो है धरती, पृथ्वी, जमीन, सबसे कॉस्टलीस्ट है। इसके लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया, एक कुनबा खत्म हो गया, कौरव खत्म हो गए, प्रथम विश्व युद्ध लगभग वही था। और आज भी दीवानी मुकदमा चलता है भाई भाइयों में, चचा में और बेटा में, 3-3 पुस्तक चलता रह जाता है। और हर आदमी जो एकदम पवित्र है वो भी 4 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन के लिए खून खराबा करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, उसकी कुछ कीमत होगी, बट इट डजंट मीन कि आप अपने भाई को मार देंगे, अपने पिताजी को मार देंगे, अपने भतीजे को मार देंगे, कोई सेंस नहीं उठता है। तो ये तो राष्ट्र का बात है। रसिया को कुछ चाहिए, यूक्रेन को कुछ चाहिए, अमेरिका को कुछ चाहिए, पर भारतवर्ष को कुछ नहीं चाहिए। भारतवर्ष अपनी अस्मिता की रक्षा करता है। मेरे पास युद्ध करने मत आओ, आप आओगे तो मैं युद्ध करूंगा, नहीं तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। सही में यही प्रवृत्ति हमारी है, और ये वैदिक धर्म का ये सिद्धांत भी यही है। सर्वे संतु निरामया, सब लोग स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, सर्वे संतु निरामया, किसी को भी कभी दुख ना हो, ये हमारी सिद्धांत है। लेकिन आकाशीय स्थिति ऐसी होती है ना, देखिए ये युद्ध को उन्माद करने वाले जो हैं वो 2 ग्रह हैं, शनि और मंगल। शनि और मंगल जब एक साथ जुड़ जाते हैं, एक दृष्टि में आ जाते हैं, और जिस राष्ट्र के, जैसे मैंने यहाँ चीन लिखा है, चीन का जो लगन है वो 10 नंबर है। तो मान लिया ये मंगल यहाँ दृष्टि दे रहे हैं और इसमें शनि की दृष्टि नहीं है 10 नंबर पर, लेकिन ये 10 नंबर को ओन करते हैं।
तो यहाँ पर शनि और मंगल इस चीन को युद्ध में जरूर धकेलेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। मैं इन्हीं के बारे में थोड़ा सा सोचा था कुछ बता दूं आज चीन के बारे में। लेकिन मेरी सही इच्छा ये है कि 13 तारीख से शनि उल्टे चलने वाले हैं, 5 महीने उल्टे चलेंगे और नवंबर तक रहेंगे। तो मैं चाहता था कि मेष राशि वालों के लिए उल्टा चलता हुआ शनि, मीन राशि में जो शनि उल्टे चल रहे हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसे होंगे, वृषभ राशि वालों के लिए कैसे होंगे, 12 राशि के लिए मैं वो बोलना चाहता हूँ। मेरी वो भी इच्छा थी। शरीर नहीं साथ दे रहा है। कुछ लोग जो मेरे क्रिटिक हैं, जो मेरे जान के दुश्मन हैं, इस तरह से है, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि मैं एनर्जी विहीन हो रहा हूँ। खाली ग्लास है, ये उल्टा हुआ ग्लास है, एक ठोप पानी नहीं निकलेगा। तो पता नहीं, हो सकता है मेरा चेहरा उनको देखने को ना मिले तो आनंदित रहे। मैं उतना 1 महीना के बाद आ गया, आपको कष्ट हो रहा होगा मेरा चेहरा देख करके, तो मैं माफी मांग रहा हूँ। लेकिन इतने फोन आए तो, और इतने सुझाव आए कि आप कुर्सी पर बैठ करके ही बोल लीजिए, अपने टेबल पर बैठ करके बात कर लीजिए, कुछ तो कीजिए, इस तरह से चुप मत बैठिए। और एकदम सच बोलता हूँ, शरीर में कोई दम नहीं है, बेदम हूँ, कोई दम नहीं है। ब्रश किया, नाश्ता किया, बिछावन चाहिए सोने के लिए। दोपहर हुआ, खाना खाया, बिछावन चाहिए सोने के लिए। दिन भर सोता रहता हूँ, एक आलसी आदमी के ऐसा। और जो थोड़ा बहुत 1-2 दिन से, कल से ही थोड़ा लगता है कि शायद ईश्वर की कृपा होगी, मैं कुछ आगे काम कर पाऊंगा। नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। जोर से आवाज हो जाए वो अच्छा नहीं लगता, एकदम शांत माहौल अच्छा लगता है। तो शरीर में पीड़ा बहुत है, चलने के लायक शरीर नहीं है कि मैं पैदल ढंग से चल पाऊं। डर लगता है चलने की, गिर जाऊंगा। हालांकि सब लोग बोलते हैं एज इज अ नंबर, लेकिन वो बात नहीं है। एज इज अ फैक्टर, इट इज नॉट ए नंबर, इट इज अ फैक्टर। कारण कि 85 साल होने के बाद कोई गाछ 100 साल में ठूंठ होता है, कोई 200 साल में ठूंठ होता है, पपीता गाछ 3 साल में ठूंठ हो जाता है। तो हाँ, व्यक्ति के सामर्थ्य के ऊपर में निर्भर करता है। और भगवान ने जो हर्ट बनाया, हृदय बनाया कि कितने बार धड़केगा, यही तो आयु है। आयु ये नहीं भगवान बनाया कि आप 100 साल जियोगे या 80 साल जियोगे। हम लोग उस धड़कन को गिन करके एक दिन में कितना ये धड़केगा, वो डिजाइन भगवान का किया हुआ है, और उसके हिसाब से ये कितना दिन जिएंगे। ये मृत्यु खंड को ऐसे देखा जाता है। तो जो भी हो, मन के अंदर में आज भी उत्साह वही है कि थोड़ी सी शक्ति मिले तो मैं बात करूं आपसे। मैंने चीन का बनाया, कारण कि भारतवर्ष के 2 बड़े शत्रु हैं, एक तो चीन और दूसरा पाकिस्तान। ये 2 बड़े शत्रु हैं। और तीसरे चौथे जो शत्रु हैं, वो चूंकि उनके मित्र हैं, उससे वो शत्रु हो गए। कोई पाकिस्तान के मित्र हैं इसलिए, कोई चाइना के मित्र हैं इसलिए वो हमारे शत्रु हो गए, लेकिन वो डायरेक्ट शत्रु नहीं है। तो थोड़ा बहुत चाहता था कि चीन की मनोवृत्ति के बारे में कुछ बता दूं। सबसे पहले देखिए, इस कुंडली में एक अजीब है, गुरु नीच के हैं
मंगल नीच के हैं, सप्तम भाव में मंगल नीच के हैं और लग्न में गुरु नीच के हैं। ये एक विचित्र सी बात है ये, और ये एक्सिस है, गुरु और मंगल का एक्सिस है ये। लेकिन केंद्र में 1, 2, 3, 4, इस केंद्र में जब भी कोई ग्रह नीच के भी रहते हैं तो स्वतः अपने आप वो नीच भंग राजयोग हो जाता है उनका। इसलिए ये गुरु भी नीच भंग राजयोग हो गया और मंगल का भी नीच भंग राजयोग हो गया है। मंगल में एक गड़बड़ी है। मंगल आश्लेषा नक्षत्र में है और सभी ग्रहों का नक्षत्र में नोट किया हूं, संक्षेप में आज बात बहुत डिटेल नहीं कर सकूंगा। तो ये मंगल जो है ये आश्लेषा नक्षत्र में है और नीच है, भले नीच भंग राजयोग हो गया है। तो जमीन इनका जो घेराबंदी है, चाइनाज वॉल, वो एक सांप कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो करके वो पूरे एरिया को ये इन्होंने अपना घेर लिया है, द ग्रेट चाइनाज वॉल। इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। मंगल जो 4 नंबर का है ये नीच भंग राजयोग हो गया है और आश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा नक्षत्र गहन सांप को बोलते हैं, जो हुड निकाल करके तैयार है कि अब आइए तो काट लूंगा। दूसरा, ये मंगल 4 नंबर में है। 4 नंबर कर्क राशि को बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, और नीच नीच है ये। तो ये चोर हैं और जमीन के चोर हैं, मिट्टी के चोर हैं। कि जिसके साथ सटेंगे उसका 2 इंच जमीन तो कम से कम जरूर चोरी करेंगे। हमारे यहाँ गांव देहात में देखिएगा, सटा हुआ घर है और बांस का फट्टी से बीच में दिया हुआ है, तो रोज एक इंच का चौथाई धक्का दे करके हटाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इधर खिसकाएंगे उधर खिसकाएंगे। 1 साल के बाद बोलेंगे इतना दूर तक तो मेरा है। चोरी करने का तरीका है, नायाब तरीका। हालांकि जो खाता खतियान में लिखा हुआ है वो तो लिखा ही रहता है, लेकिन चोर चोरी से गया, तुम्बा फेरी से नहीं गया। तो ये मंगल जो नीच है और आश्लेषा नक्षत्र में है, ये गड़बड़ हो गया। इसलिए चीन हमेशा दूसरे के धरती पर इनकी नजर गड़ी रहती है। जिसके साथ सटे हुए हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जिस कंट्री के साथ ये दोस्ती करेंगे, तो इनका पहला चाहत रहता है वहां की जमीन मैं ले लूं, उसका जो सबसे कॉस्टलीस्ट एरिया है वो मैं ले लूं, चाहे उसके नीचे सोना निकले, चाहे लिथियम निकले, चाहे और भी कुछ निकले, लेकिन वो जमीन चाहिए हमको। इनका पहला चॉइस रहता है जमीन चोरी करना। आप ऊपर कवर कर लीजिए तो नीचे की जमीन में जो गड़ा चीज है वो तो आप अपने आप निकाल सकते हैं, टेक्निक का प्रभाव है। तो चाइना के साथ मुश्किल है कि कोई भी आदमी दोस्त होगा वो बेचारा ठगा जाएगा जरूर चाइना से। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्रमा के साथ गुरु लग्न में है और गुरु वर्गोत्तम है। नवांश कुंडली में भी गुरु 10 नंबर में ही है और चंद्रमा भी वहां पर है। चंद्रमा इनडायरेक्टली नीच मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, नीच भंग राजयोग होगा तो नीच भंग राजयोग का भी फल मिलेगा और जो नीच है नीच का भी फल मिलेगा। कोई मिथता नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। जिनको कुछ भ्रम है ना, वो लोग करते क्या, अच्छा इसका नीच भंग हो गया तो नीच का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, नीच भंग राजयोग भी हुआ तो ये राजयोग भी मिलेगा और नीच वाला भी रिजल्ट मिलेगा। मतलब चीन की जो सोच है, जो लगन है, वो घटिया है, इसलिए कि इसमें गुरु नीच के हैं, गुरु वर्गोत्तम है,
गुरु का नीच भंग राजयोग हो गया है, बहुत सारे गुण इनके अंदर में आके समा गए, लेकिन है तो घटिया। इनका 7th हाउस भी घटिया है, तो इनके साथ जो दोस्ती करेगा वो धोखा खाएगा, ये तय है। हिंदी चीनी भाई भाई करते करते और पंचशील बोल करके हम लोग 8 क्लास में जब थे तो पंचशील पर लेख लिखने को आता था, परीक्षा में भी आता था। पंचशील इंडिया और चाइना के बीच में नेहरू जी के समय में एग्रीमेंट हुआ 5 पॉइंट कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की जमीन पर कोई आदमी आपस में झगड़ा नहीं करेगा वगैरह वगैरह। 5 नियम, अच्छे नियम बनाए गए थे, पंचशील इसको बोलते थे। लेकिन इसी जमीन के कारण चाइना जब अटैक कर दिया, ये देख करके कि मित्र हैं लेकिन कमजोर हैं, इनके पास एक बंदूक तक नहीं है। मिस्टर कृष्ण मेनन जब तक रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहे और वो दूसरे विचारधारा से प्रेरित थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से भी प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बंदूक खरीदने की क्या जरूरत। सिपाहियों को न वर्दी दिया, न कुछ दिया, न जूता दिया, कुछ नहीं दिया, एक साधारण बंदूक सबसे सस्ता। और चाइना जब लड़ाई करने आया तो एक तरफ से मारते हुए भीतर ढुक गया, इसलिए कि इनके पास अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक तक नहीं थी। मैं उन दिनों युवक था, बहुत सारे कवि और लोग भारत का नागरिकों को डर ना लगे इसके लिए बहुत सारा प्रोग्राम करते थे, दिखाते थे कि हमारे पास भी है, हम लोग भी लड़ सकते हैं, चलो रे भाई बम डीला, शत्रु को बम पीला, ऐसा करके कवि लोग कविताएं बनाया करते थे उस समय की बात। तो ये चीन, इसके अंदर में जो दुष्टता है वो नहीं जा सकती है, पक्की बात है। और ये कॉपीराइट में नकल करने में माहिर है। ये तिएनमेन स्क्वायर की घटना मालूम होगा, वहां पर विद्रोह हुआ था, छात्र लोग जुटे हुए थे, तो तोप ला करके उन्होंने सबको मार दिया, जिससे अपने यहाँ अंग्रेजों के समय में गोली चलवा दी गई थी और सब कुएं में भी लाश से भर गया था। माइकल ऑर्डर के समय की बात है, बोलने में अच्छा नहीं लगता। तो चीन में शुक्र स्वग्रही है, ये भी एक राजयोग के बराबर है। 10th हाउस में शुक्र स्वग्रही हो तो यस, इसके कर्म जरूर अच्छे होते हैं, लेकिन अंग्रेज जब थे तो इनको इतना दारू और इनको अफीम इतना सप्लाई हुआ कि ये लोग सब अफीमची हो गए थे। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, देखा हुआ भोगा हुआ चीज बोल रहा हूँ मैं। तो जब इनकी नींद टूटी और जब ये स्वतंत्र हुए तब से इनके अंदर में विकास होना शुरू हुआ, इसलिए कि गुरु का नीच भंग राजयोग, मंगल का नीच भंग राजयोग, शुक्र 10th हाउस में और बुध स्वग्रही, तो इतने सारे अच्छे ग्रह होने के कारण ये बहुत तेजी से आगे बढ़े और आज भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ इनके अंदर में सद्विचार आ जाए, अच्छे विचार आ जाए तो ये बहुत राइज करेंगे, चाइना बहुत राइज करेगा। और यहाँ पर 5 नंबर का सूरज है यहाँ और बुध यहीं पर स्वग्रही है, इसलिए इसकी आयु लंबी है, शतायु।
अब ये पराधीन होने वाला राष्ट्र नहीं है कि कोई आदमी इसको पराधीन बना देगा, नहीं। तो इनके साथ यदि दोस्ती करनी है, मिठास रखना है, तो इतना मिठास इसी ढंग से रखना है जैसे कि हम लोग जू में जाते हैं, जहाँ पर बाघ शेर रहते हैं, सांप रहते हैं, तो हम लोग देखने जाते हैं, टिकट कटा के जाते हैं देखने के लिए। करते क्या है, वो बाड़े में रहता है, दोनों के बीच में प्रोटेक्शन का एक लेयर रहता है, ताकि वो जंप करके बाहर आके ना हमको काट सके, ना हम गिर जाए उसके अंदर में। ठीक उसी तरह से चाइना से कोई भी राष्ट्र, जैसे पाकिस्तान 100 साल क्या 100,000 साल तक चीन के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकेगा। इतना कर्ज, इतना कर्ज, इतना कर्ज कि ये इससे वो निकल ही नहीं सकेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जबरदस्ती ढुक जाएगा उनके अंदर में कि पाकिस्तान मेरा है। श्रीलंका की हालत कैसी कर दी इन्होंने, नेपाल की कैसी हालत कर दी, राजशाही नहीं हो, इसलिए एक भी राजा, उनके रिलेटिव कोई भी जीवित नहीं रहा, सबको मरवा दिया। तो भूख इनकी बहुत लंबी है, मिट्टी की भूख, जमीन की भूख, दूसरे का धन हड़पने का भूख बहुत ज्यादा है। तो कुछ चीजें हैं। अब जैसे पाकिस्तान का लगन है 1 नंबर का मेष, तो ये 4th हाउस में पड़ता है। चाइना का जो लग्न है 10 है, 4th हाउस में पड़ता है, सुख के घर में पड़ता है। तो चाइना पाकिस्तान को हड़प ले और बड़ा सुख से, बड़ा आराम से, और पाकिस्तान भी चाहेगा कि इतना कर्ज देने से बच जाएंगे, हड़प न ले, क्या है, सबको खाना पीना देता रहे, हो जाएगा, कागज पर खाली नाम रहना चाहिए। और 2 नंबर इंडिया का लगन है, ये यहां से त्रिकोण में है। यदि सही में चाइना और पाकिस्तान इंडिया दोस्ती आ जाए, दोस्ती सही में आ जाए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मा के रूप से, यदि ये दोनों में दोस्ती हो जाए, तो दोनों राष्ट्र बहुत ऊपर राइज करेंगे, दोनों राइज करेंगे और बहुत राइज करेंगे। ये भी सच है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि होगा, कारण कि इनका जो चाइना का जो 10th हाउस है वो शुक्र, और इंडिया 2 नंबर का लॉर्ड है, हमारा लगन है 2 नंबर का, और इसके लॉर्ड भी शुक्र ही होते हैं। तो ये शुक्र, स्वग्रही शुक्र चाइना के 10th हाउस में पड़ता है। तो आज नहीं तो कल चाइना जरूर हिंदुस्तान से दोस्ती करेगा। हाँ, इतना भी सत्य है कि भारत उस समय तक इतना अंधा नहीं होगा कि बस चाइना से दोस्ती कर लिया और पंचशील बोल करके अपना हाथ पैर कटवा दिया, वो चीज नहीं होगी। तो अब देखिए, इसकी कुंडली में सिर्फ केतु विपद तारा में है, केतु विपद तारा में पड़ा हुआ है। केतु इनके भाग्य के घर में है, केतु, और सूरज भी है। और सूरज से भी गिनती कीजिएगा तो अष्टम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 पाक पड़ता है। तो चाइना के भाग्य का हानि भी पाकिस्तान के जरिए ही होगा, ये भी सच है। भारतवर्ष से दोस्ती करें तो उनका उत्थान होगा और भारतवर्ष का भी उत्थान होगा। तो ये सब चीजें हैं। और हम लोग के यहाँ सिद्धांत ये है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो मेरा मनुज काय। ये सिद्धांत है, हम लोग आत्मा से इस चीज को स्वीकार किए हुए हैं। उनके यहाँ है कि जबरदस्ती कम्युनिज्म करना होगा, सब कोई को बराबर कर दो, पैर काट के छोटा करके सबको बराबर कर दो,
जिसके पास ज़्यादा धन है उससे छीन करके गरीबों को बाँट दो। ऐसे ऐसे सुख नहीं आता है, ऐसे कम्युनिज़्म नहीं आता है और कहीं भी कम्युनिज़्म ढंग से फला-फूला नहीं है। जहाँ है वहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती ही है। हमारे धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हमारे घर में कोई धर्म में कोई आदमी भगवान ने कभी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कोई भी इसका ज़िक्र नहीं है, चाहे वेद हो, पुराण हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे और भी, कि दूसरे को मार देने से आपको आनंद होगा या आपको स्वर्ग मिलेगा। दूसरे की धर्म को नष्ट कर दीजिएगा तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। भारतवर्ष के पुस्तकों में, धर्म में कहीं ये सब चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो हर चीज़ के हिसाब से, क्योंकि 10th हाउस में शुक्र है तो हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, आवागमन की जो सुविधा है चाइना और इंडिया में, वो बढ़ेगा, आईटी सेक्टर बढ़ेगा। और जब जब चाइना में लेडी वहाँ की प्रधानमंत्री बनेंगे या राष्ट्रपति बनेंगे या चेयरमैन बनेंगे, तब तब चाइना का उद्धार होगा। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। तो ज़्यादा बोलने में दिक्कत हो रही है, वो उतना देर तक तो नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं सिर्फ परिचय दिया। कल हो सकता है मैं थोड़ा शनि के बारे में बताऊं, कल या परसों थोड़ा शनि के बारे में बताऊंगा, तो मेष राशि में क्या रिजल्ट होगा या वृषभ राशि में क्या रिजल्ट होगा। ये थोड़ा सा शनि के बारे में बोल रहा हूँ। मान लिया किसी का मेष राशि है, ये मेष राशि है किन्हीं का, तो शनि अभी 12 नंबर में है, 11 नंबर शनि का होता है, 10 नंबर शनि का होता है। तो लगातार लग्न के पहले 3 घर शनि 12 अशुभ घर में है, 11 नंबर भी ये पापक ग्रह बना दिया, 10 नंबर में है, तो ये थोड़ा सा शुभ इनको माना जाएगा। लेकिन बात ये है कि शनि 13 तारीख से, 13 जुलाई से उल्टे चलेंगे, वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर वक्री शनि, यहाँ पर भी इसको भी छेड़छाड़ करेंगे, इसको भी छेड़छाड़ करेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो रिजल्ट बहुत कुछ निकलेगा इसमें। तो ऐसा मैं डिटेल सबको बताऊंगा। आज यहीं तक, नमस्कार। हो गया, वहां से निकालिए।